पुनर्गंध पावते। बोलो पुष्पदंत भगवान की। चलिए आज पुष्पदंत भगवान का मोक्ष कल्याण है। हो गया? पेज नंबर निकाल लें 75। अच्छा 175। अरे यार हाँ, पेज नंबर 75। पेज नंबर 75 निकाल लें। पुष्पदंत भगवान की पूजन करेंगे, जयमाला पढ़ेंगे और उसके पश्चात गुरुवर के सानिध्य में हम और आप पुष्पदंत भगवान का मोक्ष लाड़ू संपन्न करेंगे। जय जय विदेही आप जिनवर पुष्पदंत जिनेश्वर शिशुवर्धनाथ जिनेश। जय 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 भवोदर तारणा। मैं करो निर्मल भाव पूजन ज्ञान सूर्य प्रकाश। मम आत्मा में आपरारु हे मेरे परमेश्वर। ओम ह्रीं श्री शुभदिनाथ जिनेन्द्र अत्र अवतरोत्तर संवोषट आह्वाननो। अत्र तिष्ठतिष्ठाट स्थापनौ। अत्र मम सन्नितो भवसन्निधिकरणौ। जन्म जरा मृत्यु से मैं भयभीत हो। काली अनंता तथा में लिप्त हो। शुभदिनाथ जिन राज शरण में आ गया। करुणा सागर दया सिंधु मन भा गया। ओम ह्रीं श्री शुभदिनाथ जिनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम नृपामीति। तन की तपन मिटाने वाला है चंदन बाबा तपन। शुभदिनाथ जिन राज शरण में आ गया। करुणा सागर दया सिंधु मन भा गया। ओम ह्रीं श्री शुभदिनाथ जिनेन्द्राय भवताप विनाशनाय चंदन नृपामीति। अनुपम शांति निराकुल अक्षय पद पाओ। अक्षत चरण चढ़ा कर जिन पद गुण गाओ। शुभदिनाथ जिन राज शरण में आ गया। ओम ह्रीं श्री शुभदिनाथ जिनेन्द्राय अक्षय पद प्राप्ते अक्षताम नृपामीति। मर्दो गुण को आज पाने आया हो। काम विकार विनाश करने आया हो। शुभदिनाथ जिन राज शरण में आ गया। ओम ह्रीं श्री शुभदिनाथ जिनेन्द्राय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम नृपामीति। इच्छाओं की भूख मिटाने आया हो। रत्न तेने वेद पाने आया हो। शुभदिनाथ जिन राज शरण में आ गया। करुणा सागर दया सिंधु मन भा गया। ओम ह्रीं श्री शुभदिनाथ जिनेन्द्राय सुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम नृपामीति। हो अंतर को आलोकित करने आ गया। मोह बावल नाश करने आ गया। शुभदिनाथ जिन राज शरण में आ गया। ओम ह्रीं श्री शुभदिनाथ जिनेन्द्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम नृपामीति। हो आठों कर्म विचित्र आत्मा चाहे। प्रभु शरण में आते सब नस जाए। शुभदिनाथ जिन राज शरण में आ गया। ओम ह्रीं श्री शुभदिनाथ जिनेन्द्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम नृपामीति। शुभदिनाथ विधि अंत हमारे कीजिए। सिद्धों जैसा सुख अनंत फल दीजिए। शुभदिनाथ जिन राज शरण में आ गया। ओम ह्रीं श्री शुभदिनाथ जिनेन्द्राय महामोक्ष फल प्राप्ते फलम नृपामीति। और हमारे पुष्पदंत भगवान कैसे बहुत सी सुंदर पंक्ति माता जी ने लिखी है। जग में सबका मूल आप अनमोल है। अनर्घ पद पाने को जिनवर ठोर है। शुभदिनाथ जिन राज शरण में आ गया। ओम ह्रीं श्री शुभदिनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ्यम नृपामीति। और आइए 5 कल्याण के अर्घ हमसे चढ़ाएंगे।
दिखलाते हैं प्रभु के महाप्रभाव को। माने देखे 16 सपने रात को, फाल्गुन कृष्णा नवमी की यह बात थी, माजे रामा के उत्सव की रात थी। ओम ह्रीं फागुन कृष्ण नवम्यां गर्भ मंगल मंडिताय श्री सुविधनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यं नमामि। अंतिम जन्म लिया धरा पर नाथ ने, नृपसोगरी के ग्रह का कंदी ग्राम में, मक्ष से शुक्ला एकम को शुभ लग्न में, भीरू पर अभिषेक हुआ सुरभग्न है। ओम ह्रीं मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदायां जन्म मंगल मंडिताय श्री सुविधनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यं नमामि। मेघ बिलेलक आ गए स्वामी वन में, लिए पाल के देव सो आए चरण में, जन्मोत्सव की सहनाई बदली तप में, लोकाधिक सुर कहे धन्य जिनवर जग में। ओम ह्रीं मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदायां तपो मंगल मंडिताय श्री सुविधनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यं नमामि। जिनमें माँ को भूत सके ना सो गए, ना सो गए ते सटगति कर्म है, कार्तिक शुक्ला दूज केवल ज्ञान लिया, झुका झुका कर मात सोने नमन किया। ओम ह्रीं कार्तिक शुक्ल द्वितीयायां केवल ज्ञान प्राप्ताय श्री सुविधनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यं नमामि। देखिए अभी मोक्ष कल्याण का अर्घ चढ़ाएंगे। आपको जो लाड़ू दिया गया है अभी नहीं चढ़ाना, जयमाला के पश्चात मुनिश्री के सानिध्य में जब निर्वाण कांड पढ़ेंगे उस समय ये लाड़ू आप चढ़ाना, अभी तो अर्घ ही चढ़ाना है। मोक्ष हेलो ओम ह्रीं हेलो मोक्ष निकटी है प्रभु आपने जान लिया, मास पूर्वी समोसरण का त्याग किया, सुप्रकूट से जिनवर ने मुक्ति पाई, भाग शुक्ला अष्टम की शोभेला आई। ओम ह्रीं भाग शुक्ल षष्ठम्यां मोक्ष मंगल मंडिताय श्री सुविधनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यं नमामि। और आइए 9 बार जाप और कमेटी के पदाधिकारी पहुंच जावे, खाली हाथ नहीं जाना, श्रीफल लेके जाना। ओम ह्रीं रम श्री शुभदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। 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 और आइए जयमाला। मंगल में श्री सुविधिजनेश्वर, मंगल में प्रभु की वाणी, दुखी देख जग सर्व अंग से गिरे प्रभु अंतरवाणी। ओ मकर चिन्ह से चिन्हित पद है, मिले भाग्य से मुझको आज, भव सिंधु से पार लगा दो जिनवर अद्भुत परम जहाज। प्रभु आपने समोसरण में 10 धर्मों का ज्ञान दिया, नहीं सुनी मैंने जिनवाणी, रंग देश का पान किया। ओ धर्म निर्बिन जीवन तरुवर, मिथ्या नल से जला दिया, मोक्ष तत्व का अर्थ न समझा, अनंत काल यों बिता दिया। पुण्यो देशे आज प्रभु में समोसरण में हूँ आया, दिव्य धुनि से 10 धर्मों का अमृत पीने आया हो। तो जहाँ क्षमा है वहाँ धर्म है, सबर दया का मूल महान, क्रोध कसाए नरक ले जाते सब दुखों की यही प्रधान। मान कसाए सदा दुख देती, मार दो मोक्ष नगर का दान, सरल भाव सिद्धों का साथी, उत्तम आर्जो है सुख का। लोभ कसाय नाश कर देती, शौच धर्म करता कल्याण, सत्य धर्म में जो हो जाता निश्चित पाता है निर्वाण। धन्य धन्य संयम की महिमा, तीर्थंकर भी अपनाते, उत्तम तप जो धारण करते, निश्चय शिव पदवी पाते। अहो दान की महिमा न्यारी, तीर्थंकर भी ने आहार, उत्तम त्याग धर्म की जय हो, स्वर्ग मोक्ष का है दाता। सर्व परिग्रह त्याग अकिंचन, सिद्ध सुपद का दाता है, सब धर्मों में श्रेष्ठ धर्म है, ब्रह्मचर्य सुखदाता है। दिव्य वचन सुन लगा मुझे, अब भव सागर का अंत हुआ, शरण आपकी जो भी आया, भक्ति
से भगवंत हुआ। प्रभु आपकी धर्म सभा में 88 गणधर स्वामी श्री गोसाती प्रमुख आज लाडू हम लोग चढ़ाने जा रहे हैं। हम यहाँ नहीं चढ़ाएंगे। कहाँ चढ़ाएंगे? सम्मेद शिखर में कौन से टोक पे जाके चढ़ाएंगे? कौन सा टोक? सुप्रभ को। आप सब आंखें बंद करें और हम सब यहाँ से अपनी कल्पना से सुप्रभ कूट में, जहाँ से पुष्पदंत भगवान को निर्वाण प्राप्त हुआ, वहाँ पहुँचेंगे। हम सब पहुँचे। तीसरा सम्मेद शिखर की सबसे उत्तुंग चोटी, जहाँ से पूरे सम्मेद शिखर जी का रमणीय दृश्य दिखता है। चारों ओर घना जंगल, सुरम्भ वादियाँ, सर्वत्र हरियाली और ऊपर से बादलों का घटाटोप। इन सब के मध्य में भगवान पुष्पदंत अपनी दिव्य स्वर्णमय परमोदारी काया के साथ कायोत्सर्ग की मुद्रा में लीन है। वे इन सब के मध्य बादलों के ओट से प्रकट होते हुए दैदीप्यमान सूर्य की भांति प्रतिभाषित हो रहे हैं। भगवान लगातार 1 माह से कायोत्सर्ग में लीन और अपने आयु के अंतिम अंतर्मुहूर्त अवशिष्ट रहने पर उन्होंने योग निरोध की प्रक्रिया प्रारंभ की। इस क्रम में सर्वप्रथम अपने स्थूल शारीरिक स्पंदनों को निरुद्ध कर स्थूल वाचिक स्पंदनों को निरुद्ध किया, स्थूल मानसिक स्पंदनों को निरुद्ध किया और स्थूल श्वास प्रश्वास को भी निरुद्ध कर लिया। अब सूक्ष्म कायिक स्पंदनों के साथ रहते हुए उन्होंने सूक्ष्म वाचिक, मानसिक और सूक्ष्म श्वास प्रश्वास को भी निरुद्ध कर लिया। सूक्ष्म कायिक स्पंदनों को निरुद्ध कर वे स्पंदनातीत, निष्कंप, अकंप, अयोग केवली अवस्था को प्राप्त हो गए और यहाँ एक साथ 72 और अंत में 13 कर्म प्रकृतियों का शुक्ल ध्यान की विशुद्धि से क्षय करके सीधे सिद्ध बुद्ध निरंजन परमात्मा हो गए। उन्होंने परम धाम को प्राप्त कर लिया। सब कुछ निश्शेष हो गया। शेष बचा है केवल नख और केश। भगवान को परम निर्वाण की उपलब्धि होते ही 3 लोक में तहलका मच गया। भवनवासियों के यहाँ शंख बजने लगे, बैंतरों के यहाँ नगाड़े बजने लगे, ज्योतिषियों के यहाँ दुंदुभी का नाद होने लगा और वैमानिक देवों के यहाँ घंटा नाद। चारों निकाय के देव अपने अपने यहाँ प्रकट चिन्हों से भगवान का निर्वाण जानकर सम्मेद शिखर जी में उमड़ पड़े हैं। पूरा सम्मेद शिखर देवों से अटा पड़ा है और देवतागण भगवान पुष्पदंत के निर्माण महामहोत्सव को संपन्न कर रहे हैं। सर्वप्रथम इंद्र की आज्ञा से अग्नि कुमार इंद्रों ने भगवान के नख और केश का अपने मुकुट की अग्नि से अंतिम संस्कार किया। उसके बाद शेष बची भस्म को सभी लोग अपने माथे पे लगा रहे हैं।
इंद्र ने अपने वज्र से भगवान के चरण चिन्ह अंकित कर दिए और सब आनंद उत्सव मना रहे हैं। हम भी उसके साक्षी बने। भगवान के उस परम औदारिक शरीर की दिव्य रज को माथे पे लगाकर हम ये भावना भा रहे हैं कि हम भी भगवान की तरह अपनी पात्रता को विकसित कर ऐसा परम पद प्राप्त करें। और सब उत्सव मना रहे हैं। हमारे हाथ में लाडू है, हम लाडू समर्पित कर भगवान के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। हर बोलो। मोक्ष निकट है प्रभु आपने जान लिया मास पूर्व ही समवसरण का त्याग किया सुप्रभ टूट से जिनवर ने मुक्ति पाई भाद्र शुक्ल अष्टम की शुभ बेला आई। ओम ह्रीं भाद्रपद शुक्ल अष्टम्याम सम्मयद शैलस्य कुंद सुप्रभकूटोपरि मास पर्यंत योग निरोध पूर्वकेन मोक्ष मंगल मंडिताय श्री पुष्पदंत जिनेन्द्राय नमः। बोले पुष्पदंत भगवान की, भगवान के मोक्ष से कल्याण की। और आइए चलते हैं मोक्ष कल्याण के पश्चात हम और आप परम पूज्य ऋषि श्री मंगल उद्बोधन मंगल प्रवचन के लिए निवेदन करें। उसके पूर्व आज आदरणीय अशोक भैया जी जिनका जन्मदिन है, उस अवसर पर इस परिवार के सदस्यों ने गुणायतन के गुणायतन ट्रस्टी के रूप में आशीर्वाद प्राप्त किया है गुरुवार से। मैं आमंत्रित करूंगा, हाँ जी सबको, और साथ में अशोक जी पाटनी परिवार, ये दोनों परिवार पहुंचेंगे। सबसे पहले चित्रनारायण दीपजन का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। उसके पश्चात शास्त्र भेंट और पात्र छंद की बोल रहे हैं मर्जी। बाल ब्रह्मचारी अशोक भैया जी के जन्मदिवस पर शशि, प्रकाश चंद जी, कल्पना, डॉक्टर रिविन जी, नितिन जी, आकांक्षा जी, विपिन जी, पूर्वी राहुल जी, राशि जी, रत्नेश जी, प्रियंका जी, सचिन जी, सम्यक जी, दिव्यम जी, समृद्धि जैन, पारस छाया परिवार लेधौरा मुंबई पृथ्वीपुर, और साथ में अशोक जी, सुशीला जी पाटनी और यजमान परिवार से मुकेश जी, चंदनवाला पाटौदी, ये आएंगे और चित्रनारायण दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आइए साहब, आइए मुकेश जी पहुँचे जल्दी। आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा। बोले संत श्रोमणी गुरुवाराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। और तीनों परिवार से चाहूँगा दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न करें। आकाश जी, श्रीमती आशा रानी पांड्या ये भी पहुंच जावे दीप प्रज्वलन करने के लिए। उसके पश्चात शास्त्र भेंट करने के लिए आपको सादर आमंत्रित करूंगा। और आइए तीनों परिवार को आमंत्रित करूंगा। श्रीमान अशोक जी, सुशीला जी पाटनी, अशोक भैया जी के परिवार के सभी सदस्य, हमारे यजमान परिवार से मुकेश जी, चंदनवाला पाटौदी जी और शास्त्री दीजिए भैया, और पवन जी जल्दी शास्त्र हैं। और शिरोमणि परिवार से श्रीमती आशा रानी जी पांड्या, ये सभी आएंगे। परम पूज्य मुनि शंकर कमलों में शास्त्र भेंट करने का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। जिन वाणी जग मैया जन्म में दुख मेट दो, जन्म में भैया शास्त्र देना। श्रीमती आशा रानी पांड्या को। वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म में दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। और हमारे अशोक जी, सुशीला जी पाटनी, संगीता जी साथ भेंट कर रहे हैं। इसी क्रम में मुकेश जी, चंदनवाला पाटौदी और हमारे अशोक भैया के परिवार के शशि जी, प्रकाश जी, कल्पना जी, रविंद्र जी, नितिन जी, आकांक्षा जी, विपिन जी, पूर्वी, राहुल, राशि, रत्नेश, प्रियंका, सचिन, सम्यक, दिव्यांग, समृद्धि, पारस, छाया परिवार लेधौरा मुंबई पृथ्वीपुर,
आ जाएं शास्त्र भेंट करने के लिए। हमारे प्रथम लाड़ू समर्पित करने वाले भाई आकाश जी, डॉली जी, ये भी आ जावे। जन्म दुख ओ में नरेश जी चले गए क्या? नरेश जी, प्रभा जी, नरेश जी चले गए क्या? आइए शास्त्र भेंट करने के पश्चात मैं आमंत्रित करूंगा सभी परिवार को विवाह पात्र छलन विधि का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। सबसे पहले आमंत्रित करेंगे हम हमारे जैन समाज के गौरव भामा शाह श्रीमान अशोक जी, सुशीला जी पाटनी, अशोक जी की बहन संगीता जी, ये सभी आएंगे। भैया गुरु चरणों की रज पाकर हम हो गए आज निहाल। गुरुवर तेरा बड़ा उपकार, गुरुवर तेरा बड़ा उपकार। रज क्या मिली तकदीर। और इसी क्रम में आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के ट्रस्टी परिवार भैया अशोक जी परिवार, जिनका आज जन्मदिन है। आदरणीय अशोक भैया जी आवाज आवे पात्र छलन करने के लिए पूरे परिवार के साथ। रज क्या मिली। उनका परिवार पहले से ही पूरा आकाशी, जुड़ा हुआ है, डॉली जी। घोषणा आज की है। जी महाराज जी आप रज क्या मिली। 1 मिनट बाबा जी रुक जाना। 1 दिन 5 चलिए हमारे आकाश जी, डॉली जी श्रीमंत परिवार, उन्होंने कल के पुण्यार्जक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। कल के श्रावक श्रेष्ठी बनने का सौभाग्य हमारे आकाश जी, डॉली जी ने प्राप्त किया। जोरदार तालियां तो बजाइए आप। अशोक भैया आ जावे। कलश लो, एक और कलश एक और दीजिए। भैया फोटो अच्छे से लेना हम लोगों की। हाँ रज क्या मिली तकदीर मिली, हम हो गए माला माल। गुरुवर ओ तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने, जिसने भी लगाई मस्तक खुश की तकदीर बने। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने। और हमारे अशोक भैया जिनका आज जन्मदिन है, और अशोक भैया के परिवार ने आज गुणायतन ट्रस्टी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार ताली बजाकर इस परिवार का सम्मान करें। इसके बाद मुकेश जी पाटौदी, मुख्य यजमान चातुर्मास महोत्सव। आइए मुकेश जी, चंदन वाला जी पाटौदी जी, विजय जी, ये सभी आ जावे। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने, जिसने भी लगाई मस्तक खुश की तकदीर बने। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने। ओ आ जाओ राजेश अग्रवाल जी, आप भी आ जाइए। अब चलते हैं। मंगल प्रवचन, मंगल उद्बोधन प्रवचन का समय हो चुका है। जाओ जाओ राजेश। थोड़ा सा खाली कर दे महाराज जी। 11 सेट पुस्तक सेट के लिए एक नाम आया है, और मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा हमारे शुल्लक श्री आदर्श सागर जी परिवार के भ्राता बुआ जावे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। नाम नहीं मालूम। विनोद जी छावड़ा गुवाहाटी, जो कि हमारे शुल्लक श्री आदर्श सागर जी महाराज के गृहस्थावस्था के भ्राता हैं,
मैं सम्मान से आमंत्रित करूँगा शास्त्र भेंट करने के लिए। साथ ही स्वरूप सागर जी और चिद्रूप सागर जी परिवार के माता पिता वो भी आ जावे शास्त्र भेंट करने के लिए। प्रातःकाल की बेला में चर्चा चल रही थी, परम पूज्य मुनिवर के साहित्य को जन जन तक पहुंचाने में आप सहयोग प्रदान कर सकते हैं। 11 सेट पुस्तक के लिए राशि रखी गई है मात्र 51,000 रुपये की, जिनके भी भाव बनते हैं कि हम परम पूज्य मुनिवर के साहित्य को जन जन तक पहुंचाने में सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा। वे अपने नामों की पर्ची देकर यहाँ पर परम पूज्य मुनिवर के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। मेरे पास एक नाम आया है जिन्होंने अपनी ओर से 11 पुस्तक सेट देश के विभिन्न जिलों में देने की घोषणा की है। श्रीमान पुष्पेंद्र कुमार जी, श्रीमान मन्यु पुष्पेंद्र, श्रीमती सुरभि जैन अगर उपस्थित हैं तो वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। बहुत ही शिवपुरी से भैया शास्त्र दीजिए ना यहाँ, पवन जी शास्त्र दोनों परिवार को। चुल्लक श्री स्वरूप सागर जी और चुल्लक श्री चित्रूप सागर जी महाराज की ग्रस्त अवस्था के माता पिता आज हमारे बीच उपस्थित हैं और मैं निवेदन करना चाहूँगा तीनों परिवार से कल से आप मंच बैठ के पूजन करें। ये निवेदन धर्म संस्कृति आपसे करती हैं। आइए चलते हैं, पुष्पेंद्र जी अगर उपस्थित हैं तो वे आएँ शास्त्र भेंट करने के लिए। चलिए साहब, प्रातःकालीन बेला में हम और आप पारस चैनल, जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक के माध्यम से जिस कार्यक्रम उद्देश्य को सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रभावना समिति और सकल दिगंबर जैन समाज इंदौर हार्दिक स्वागत करती है। अच्छा, और परम पूज्य मनीषी से मंगल उद्बोधन मंगल प्रवचन के लिए निवेदन करें। दोनों हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए हम निवेदन करेंगे शुल्लक श्री समादर सागर जी से, आदर सागर जी महाराज से कि हे मुनिवर अपनी दिव्य देशना के माध्यम से हम सभी को शब्दोपदेश देकर हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। जी ये पुष्पेंद्र जी आ रहे हैं क्या? आइए भैया शास्त्र दे दो उनको, श्रीफल दे दो, एक श्रीफल और शास्त्र। इधर जाना, इधर जाना, पहले श्रीफल दो, एक ही दे रहे हैं, 3 दे रहे हैं। 3 श्रीफल लाओ पुष्पेंद्र जी। हाँ जी जी, 3 श्रीफल शास्त्र बाद में ऊपर श्रीफल लाओ। नमो अरिहन्तास्नं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, शिक्षा गुरु परम उपकारी परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की, उत्तम शौच धर्म की। बोलिए पूज्य 105 चुल्लक श्री आदर सागर जी महाराज की। आप सबका परम सौभाग्य है कि ऐसे विश्व गुरु का चातुर्मास आपके नगर में हो रहा है, जिन्हें आप आज तक टीवी के माध्यम से देखते थे, सुनते थे, और आज आपका सौभाग्य आप इनके साक्षात समव शरण में विराजमान होकर सुन रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसे शुद्ध केवली सम गुरुवर जब सामने विराजमान हो और साथ में निर्वेक सागर जी संधान सागर जी जैसे गुरुवर विराजमान हो, तो क्या आप अपने जीवन में गुणात्मक विकास करना चाहेंगे? चाहेंगे, बहुत अच्छा, हमें यही उम्मीद थी, क्योंकि आप भव्य आत्मा हैं और इसी भाव से यहाँ आए हैं।
और चातुर्मास का लाभ बहुत अच्छे से उठा रहे हैं। 10 लक्षण धर्म की पूजा आराधना आप कर रहे हैं। धर्म के ये 10 लक्षण, क्या है ये? धर्म के 10 लक्षण हैं। यदि ये लक्षण हमारे जीवन में घटित हो जाए तो आप भगवान बन जाएंगे। तो हमें क्या करना है? धर्म के इस 10 लक्षण को अपने जीवन में उद्घाटित करना है। तो ये धर्म का पहला लक्षण कौन सा है? उत्तमक क्षमा। अब धर्म का ये पहला लक्षण है, तो इसका विपरीत क्या है? क्रोध। तो इसको क्या कहेंगे? धर्म का लक्षण कहेंगे या अधर्म का लक्षण कहेंगे? अधर्म का लक्षण कहेंगे। दूसरा लक्षण है उत्तम मार्दव, इसका विपरीत है मान। फिर आर्जव, विपरीत है माया। और आज लोभ है, इसका विपरीत है उत्तम शौच है, इसका विपरीत है उत्तम लोभ। तो हमारे जीवन में उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच धर्म उद्घाटित हो, इसके लिए हमें क्या करना होगा? अपने मन से क्रोध, मान, माया, लोभ को समाप्त करना होगा। आप बताएं, आप मंदिर से 2 घंटे पूजा पाठ करके जा रहे हैं और कहीं बाहर किसी व्यक्ति से कुछ हो गया और आप उद्वेलित हो गए, क्रोध करना शुरू कर दिया। अब सामने वाला आपको देखकर बोलता है, भले आप ये पूजा के ड्रेस में हो, वो आपको पुजारी नहीं कह के कह रहा है, हे अधर्मी क्या कर रहे हो? आपको कैसा लगेगा? गुस्सा और बढ़ जाएगा क्या? लेकिन अभी आपने कहा क्रोध करना अधर्म है, तो उसने आपको अधर्मी कहा, तो क्या गलत कहा ये बताओ आप। हमें धर्मी बनना है तो अपने जीवन में क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच को उद्घाटित करना है। महाराज जी यहाँ बैठे हैं, इनका लाभ आप प्रतिदिन लेते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, इस चातुर्मास को आप यदि व्यवस्थित ढंग से समझ लें, बिता लें, तो ये दिन दूर नहीं कि जब आपके अनंत संसार चुल्लू में सिमट जाएंगे। इसके लिए क्या करना होगा ये मैं कहना चाह रहा हूँ। मुझे विश्वास है पिछले 50 दिनों में आपने महाराज जी के प्रवचन बहुत अच्छे ढंग से सुने होंगे। यदि सुना है तो मैं कहूँगा फिर सुनना, और जिसने नहीं सुना है उन्हें कहूँगा आप बार बार सुनना। वैसे महाराज जी के हर प्रवचन बहुत अच्छे होते हैं, पर पता नहीं मुझे ये 50 दिन के प्रवचन इतने अच्छे लगे कि मैंने तो मान लिया कि मेरे लिए यही द्वादशांग है, और इस 50 दिन के प्रवचन को मैं घोट रहा हूँ और जीवन में उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जो कर रहा हूँ वही आपको कह रहा हूँ, विश्वास करें। इस प्रवचन से मैं 3 बातें आपको कहूँगा। देखो, आपने बहुत जानते हैं, मुझे तो क्या आता है, कुछ नहीं आता। आप सब हमसे ज़्यादा, अभी आपको बैठा दें तो शायद हमसे अच्छा बोल पाएंगे आप लोग। तो मैं ये कह रहा हूँ, जान तो बहुत लिया, अब मत बहुत जानो। अब जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अब सिर्फ प्रयोग करने की ज़रूरत है। अब बस सिर्फ प्रयोग करो, और जाना है जो उसको और अच्छे से गाढ़ श्रद्धान बैठाओ। जो जाना है उसी को बार बार मनन चिंतन करो और प्रयोग करो। तो ये मैं 3 प्रयोग आपसे कहना चाहूँगा। यदि आपने उसको अंगीकार कर लिया तो विश्वास माने आपका भव ज़्यादा लंबा बाहर नहीं रहेगा। आप आज कौन से भगवान का मोक्ष कराने के मन आए, उनके पास जाना चाहते हैं, तो ये 3 बातों को आत्मसात करें। सबसे पहला, आप जिस भूमिका में हैं, कोई बात नहीं, आज गुरु जी के सामने एक प्रण करें, भगवान मुझे एक कदम आगे बढ़ना है, एक सीढ़ी आगे चढ़नी है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? आवाज नहीं आई। देखो, कर सकते हैं तो मैं बोलूं, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं वे स्वयं कर रहा हूं। आप मानो इस बात को, आप करना चाहोगे तो मैं बोलूं, नहीं तो मैं तो स्वयं कर ही रहा हूं। आज आपको क्या करना है, एक सीढ़ी आगे चढ़ना है। इसके लिए क्या करना है, मान लो
आप प्रतिमाधारी हैं, 2 प्रतिमा है आपकी, तो गुरु चरण में श्रीफल चढ़ाओ। हे भगवान, मेरे भाव है आगे बढ़ने के, मुझे 1 प्रतिमा और बढ़ा दो ताकि मैं अपनी धर्म साधना को और बढ़ा लूँ। इसी प्रकार धीरे धीरे बढ़ो। मैं जो कह रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। हम पांचों क्षुल्लक महाराज जी ने महाराज जी के चरणों में निवेदन किया, हे भगवान अब ये दुपट्टा उतार दो और पिछी हाथ में। हमने भी ये किया है, वही मैं आपको कह रहा हूँ। आज यदि आप ये कर लेंगे, एक व्रत, एक नियम, कुछ भी, मान लो आप प्रतिमाधारी नहीं हैं, अव्रती हैं, कोई बात नहीं, आज प्रतिमा ले लो। मान लो आज आप प्रतिमा लेने में सक्षम नहीं हैं, कोई बात नहीं, गुरुजी बड़े उपकारी हैं, वो 12 व्रत का नियम देते हैं, आप उनसे समझ लो महाराज ये 12 व्रत क्या है, इसका पालन हम कैसे कर सकते हैं, आप समझे उनसे। यदि आप ये भी नहीं कर सकते हैं, आपकी व्यवस्था आज नहीं है वैसी, मान लो आप रात्रि भोजन करते हैं तो कम से कम रात्रि भोजन का त्याग कर लो, अन्न का त्याग कर लो, कुछ भी करो, पर एक कदम, एक सीढ़ी हमें आज चढ़नी है। करेंगे कि नहीं? आपको बताता हूं, आचार्य भगवान साथ हमारा विहार शिरपुर की ओर आचार्य श्री का विहार हो रहा था। उन्होंने हमें एक कहानी सुनाई थी। उन्होंने कहा था एक शराबी था, ये आचार्य भगवान ने कहानी सुनाई है, वही मैं सुना रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। एक शराबी था, 24 घंटे शराब में डूबा रहता था। लोग परेशान थे, घर वाले उसे समझाते थे, भैया शराब छोड़ दे, अच्छी चीज़ नहीं है। तब उसने क्या कहा, तंग आ गया, कहा कि ठीक है मैं शराब का त्याग तो करूंगा पर अपने ढंग से करूंगा। घर वालों ने सोचा चलो ठीक है, कुछ तो कर रहा है। तो उसने क्या कहा कि देखो मैं शराब की दुकान में शराब पीऊँगा, और यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर वो जाता था और वहाँ जाके पुनः शराब पीता था। उसको वहाँ पहुँचने में डोलते डोलते जाता था, करीब 20 मिनट लगते थे। तो उसने कहा मैं 20 मिनट के लिए शराब का त्याग करूँगा। आचार्य भगवान ने सब सुनाया ये कहानी कि वो व्यक्ति इस नियम का दृढ़ता से पालन करता था। कोई योग बना कि एक दिन वो शराब पीने के बाद दूसरी जगह जा रहा था, उसी समय बिजली कड़की और बिजली उसके सर पर गिरी और वो राम ओम नमः हो गया। अब बताओ वो व्यक्ति शराबी जो था, शराब पिया हुआ था, पर उस समय शराब का त्याग था। अब वो व्यक्ति कहाँ गया होगा बताएं? कोई बता सकता है कहाँ गया होगा? उसे देव आयु मिली थी उस शराबी को। एक नियम, 20 मिनट का इस शराब का त्याग। छोटे छोटे नियम आप ले सकते हैं, पर आज बिना नियम लिए नहीं जाना। एक बहुत आम नियम बताता हूं आपको। आप भोजन कर लेते हैं, भर पेट पानी पी लेते हैं अच्छे से, उसके बाद आप कितनी देर के बाद खाते हैं? कई घंटे। मान लो एक मुहूर्त 48 मिनट तक आप चारों प्रकार का आहार का त्याग कर देते हैं। रवि सेनाचार्य पद्म पुराण में कहते हैं कोई व्यक्ति एक मुहूर्त के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग करता है और यह त्याग प्रतिदिन करता है, तो 30 दिन में कितने मुहूर्त का त्याग हो गया? 30 मुहूर्त का। 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं, इसलिए उसका एक मुहूर्त का त्याग 30 दिन करने से एक उपवास का फल मिलता है। क्या आप नहीं कर सकते? खाने के बाद तो त्याग करना है। आप सोते हैं रात को 10 बजे, सुबह मान लो 6 बजे तक कुछ नहीं लेते, 8 घंटे का त्याग कर दो चारों प्रकार के आहार का, आपको 10 दिन के उपवास का फल मिलेगा। इतना भी नहीं कर सकते तो रात के 12 से 4 घंटे का त्याग कर दो, 5 दिन के उपवास का फल मिलेगा। और मैं सामान्य से समझता हूँ इस 30 मुहूर्त दिन के 24 घंटे के, यदि आप 15 मुहूर्त आसानी से त्याग कर सकते हैं तो महीने में 15 दिन और साल में 6 महीने के उपवास का फल मिलेगा। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? अब ये पहली बात पूरी हुई। अब दूसरी बात, हम सब में बहुत सी बुराइयां हैं, आप में भी है, मुझ में भी है।
मैंने क्या किया, कुछ बीमारी, कुछ अपनी कमियां ऐसी है जो मन में आता है कि क्यों है, क्यों नहीं खत्म होता है, तो उसको मैंने आइडेंटिफाई किया। उन सारी कमियों में से एक कमी को आइडेंटिफाई किया। आप सोचते हो कि महाराज जी सुनाने के लिए बोल रहे हैं, देखो ये कागज़ दिख रहा है आपको, मैंने अपनी उस कमी को इसमें लिखा है और साथ में महाराज जी के जो सूत्र हैं उसको लिखा है। मैं पता नहीं ज़्यादा स्वाध्याय करूँ ना करूँ, पर इसकी स्वाध्याय जरूर करता हूँ जो इसमें लिखे हैं। दिन भर में कई बार पढ़ता हूँ और उस कमी को लिखा है। कमी मतलब ऐसे नहीं, मान लो आप में बहुत सी कमियां हैं, कुछ भी हो सकता है, क्रोध हो सकता है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, बीच बीच में बोलने की आदत हो सकती है, प्रतिक्रिया करने की आदत हो सकती है, किसी प्रकार की कमी हो सकती है। एक कमी को आइडेंटिफाई करो और उसको लिखो और आज सभी महाराज जी के समक्ष बैठकर अपने स्थान से उस कमी को लिखो कि मैं इस कमी को दूर करके रहूँगा इस चातुर्मास के दौरान। अभी 7 दिन आपके पास है, 7 दिन में उसका प्रयोग करना है और आगामी 60 दिन 45 चातुर्मास के और 15 दिन आपके फिर अष्टानिका आदि के, इस 60 दिन में प्रयोग करेंगे। मैं यकीन से कहता हूँ आप अपने कमी को दूर करने में सफल होंगे। तो मान लो आप क्रोध करते हैं, तब क्या लिखना है? महाराज जी हमेशा बोलते हैं इस बात को, क्या लिखना है? मुझे शांत रहना है। और महाराज जी हमेशा बताते हैं, जहाँ जैसे हमारे पास ये डब्बा है तो इसमें हमने रख दिया, आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, ऑफिस में जहाँ बैठते हैं वहाँ कबोर्ड है, आप चौके में है, सामने, हर जगह लिखें ताकि बार बार आपकी दृष्टि पड़े अपने कमियों को दूर करके गुणों को लाने की। तो यह प्रयोग आपको वास्तव में सफल बनाएगा, विश्वास करें। और महाराज जी ने यह भी कहा साथ में थोड़ा दंड दें। दंड किस प्रकार दें? अगर गलती की तो सबसे पहले कान खींचें। आज संध्या सागर जी ने कहा भी था, आचार्य श्री ने कहा कान खींचो। आचार्य श्री ने एक बार किसी से कहा था, कोई ब्रह्मचारी भैया ने मुझे बताया कि मेरे जीवन में इतनी कमियां हैं। कौन कह रहे हैं ये बात? आचार्य श्री, वो अपनी कमियों को कह रहे हैं और पता नहीं आप अपनी कमियों को मानते हैं कि नहीं, पर मैं आचार्य श्री की बात कह रहा हूँ। आचार्य श्री कहते हैं, भगवान मेरे जीवन में इतनी कमियां हैं, यदि मैं अपने कान को खींचूं तो कान मेरे हाथ में आ जाए। क्या आप अपनी कमियों को मानते हैं? यदि कमियों को मानते हैं, दूर करना चाहते हैं तो घबराएं नहीं, सिर्फ एक कमी को आइडेंटिफाई करो जिसे मुझे दूर करना है, बस उस कमी को लिखें और उसके बाद अगर गलती हो तो कान खींचें, फिर कायोसर करें और तीसरा महाराज जी कहते हैं गुल्लक में 10 रुपया डालें। मैं कहता हूं यदि जल्दी ठीक होना है, अपनी बीमारी को 60 दिन की जगह 30 दिन में ठीक करना है तो 10 रुपया की राशि को बढ़ा के 100 रुपया कर दें तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो दूसरा प्रयोग क्या करना है? अपनी एक कमी को निकालना है और उसको दूर करना है। अब तीसरी एक सूत्र देना चाहूँगा। यह सूत्र आपकी लगभग सभी समस्याओं का समाधान कर देगा। यह सूत्र 4 शब्द का है। वो क्या चाहते हैं? क्या कहा मैंने? इसका मतलब अब तक हम क्या कर रहे थे? मैं क्या चाहता हूं। ये सूत्र कह रहा है इसको बंद कर दो। यदि भगवान बनना है इसे बंद कर दो। एक सूत्र का पालन कर लो, तुम्हारे जीवन में सहजता आ जाएगी, प्रसन्नता आ जाएगी, सकारात्मकता आ जाएगी, सरलता आ जाएगी, 10 लक्षण के 10 लक्षण आ जाएंगे। सिर्फ ये सूत्र को अंगीकार कर लो। वो क्या चाहिए? इसमें विवेक जरूर लगाना। ऐसा नहीं कि विवेक के बिना ही कार्य करने लग जाओ। जैसे अभी आप घर जाओगे और घर जाने के बाद वहाँ प्रमाद आ गया, कोई साधर्मी बंधु बोला चलो आज तत्वार सूत्र रहने दो, शाम में चलेंगे। तो ये सूत्र क्या कह रहा है? वो क्या चाहते हैं मतलब वो जो चाह रहा है वो करो, ऐसा नहीं। वो गलत चाह रहा है उसको साथ नहीं दो। सही चाह रहा है तो उसको साथ दो। छोटी छोटी सी जीवन में चीज़ें होती है। आप गाड़ी चला रहे हैं, पीछे से कोई हॉर्न बजा रहा है,
वो क्या चाह रहा है? साइड दे दो। तो भैया साइड दे दो, उस अपनी गाड़ी को स्पीड बढ़ाकर पता नहीं कितनी प्रसन्नता मिलती होगी, लेकिन यदि उसके चाहत को पूरा करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रसन्नता मिलेगी। एक मच्छर आपके शरीर पर बैठ गया, वो क्या चाह रहा है? देखो, ये तो व्यवहार जगत का पहले उदाहरण दिया आपको मैंने। ये व्यवहार यदि लगा लेंगे तो आप यकीन माने आपकी टकराहट खत्म हो जाएगी। पति पत्नी की टकराहट, भाई भाई की टकराहट, अड़ोसी पड़ोसी की टकराहट क्यों होती है? क्योंकि हम अपना चाहते हैं। आप चाहत छोड़ दो, छोटी छोटी सी चीज़ें छोड़ दो उसको। अब मैं भगवान बनने का सूत्र बताता हूँ। इस सूत्र से आप भगवान बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? एक मच्छर आपके शरीर पर बैठ गया, वो क्या चाह रहा है बताओ? वो चाह रहा है, हे मानव, तेरे पास मन है पर मेरे पास मन नहीं है। मुझे पता नहीं कि कहाँ बैठना और कहाँ रहना। यदि मैं बैठ जाऊं तो तू क्या कर, मुझे अच्छे से अलग कर दे, मेरा प्राण न ले। एक चींटी है, वो क्या चाह रही है? एक चींटी क्या चाह रही है? वो चाह रही है, हे मानव, तेरे पास आंख है, मेरे पास आंख नहीं है, तो क्या कर, देख कर चल। मेरी बात समझ में नहीं आ रही है आप लोगों को? आओ, सब सुन रहे हैं, हमें लगा पता नहीं कुछ और सोच रहे हैं। एक पेड़ है, उसके पत्ते झड़ रहे हैं, वो सूख रही है, वो क्या चाह रही है? पानी चाह रही है। बहुत अच्छा। जिस दिन आपकी दृष्टि प्राणी मात्र के प्रति हो जाएगी कि वो क्या चाह रहा है, उसकी चाहत पूर्ण करने की आपके भाव हो गए, तो क्या आप भगवान नहीं बनेंगे? हमें बताओ, तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे होता है? तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्राणी मात्र के कल्याण की भावना से होता है। तो आपकी जब दृष्टिकोण, आपकी यदि ऐसी भावना होगी, तो क्या आप भगवान नहीं बनेंगे? क्या संशय है? यदि आप चाहते हैं अनंत संसार को चुल्लू में करना, यदि आप चाहते हैं कि हमारा 2-3 भाव में कल्याण हो जाए, 7-8 भाव में कल्याण हो जाए, अधिक से अधिक 15 भाव में कल्याण हो जाए, तो ज़्यादा मत जानो, इस सूत्रों का प्रयोग करो। आज 3 सूत्र कहे हमने, 3 बातें कहीं, उसका प्रयोग करके देखो। अगले 60 दिन अच्छा लगे तो जीवन भर पालना। और अगर आप यकीन मानो, इस 3 प्रयोग को जीवन भर यदि पाल लिया, संसार सिमट गया। तो अपनी बात समाप्त करने के पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वो 3 बातें मैंने क्या कही? सबसे पहली बात, एक सीढ़ी, एक कदम आगे बढ़ना है। इसके लिए हमें 1 गुणों का विकास करना है। क्या चाहते हैं? अपनी अवस्था को देख लो और उसके अनुरूप महाराज जी से नियम ले लो। दूसरा, अपनी एक कमी, सिर्फ एक कमी की बात कर रहा हूं, उसको आइडेंटिफाई करो और संकल्पित हो जाओ गुरु जी के चरणों में कि इसको मैं अगले 60 दिन में, चातुर्मास में दूर करके रहूंगा। आपका कल्याण होगा। और तीसरा, वो क्या चाहते हैं? अब तक तो हमने ये किया कि मैं क्या चाहता हूं, बस अब वो क्या चाहते हैं, विवेकपूर्ण कार्य करना। 3 काम कर लिया, 15 भाव से ज़्यादा नहीं टिकना है इस संसार में। मैं भावना भाता हूँ, आप प्रयोग करें। ज्ञान तो बहुत ले लिया है और लें, लेकिन आचार्य श्री कहते हैं बहुत नहीं बहुत बार पढ़ो। तो हम कहते हैं बहुत नहीं सुनो, साथ में प्रयोग करो। इसी मंगल भावना से कि आप इन सूत्रों को, 3 सूत्र जो दिए, उसका पालन करेंगे और एक दिन शीघ्र भगवान बन सकें। इसी मंगल भावना से बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, शिक्षा गुरु परम उपकारी परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। संजय, अच्छा चलोगे? और आइए परम पूज्य ऋषि के मंगल उद्बोधन, मंगल प्रवचन का लाभ हम और आप लें। और गुरुवर से 3 मिनट का समय चाहूँगा। हमारे इंदौर के बाहर के जो ट्रस्टी आए हैं, उनसे श्रीफल चढ़ाने का सौभाग्य हम दिला सकें। मैं जिनके नामों की घोषणा कर रहा हूँ, शीघ्र अतिशीघ्र आएंगे। दोनों तरफ से श्रीफल रखे हुए उठा के
आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हमारे गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक श्रीमान दिनेश जी रेखा जी मुंबई, डॉक्टर सविता अशोक जैन विदिशा भोपाल, श्रोमणी संरक्षक श्रीमती, नाम ले रहा हूँ आते जाएं, श्रीमती मंजुलता जैन गंजवासुदा श्रोमणी संरक्षक गुणायतन, और श्रीमती सविता पुष्पेन जी श्रोमणी संरक्षक बांदा उत्तर प्रदेश भोपाल। इसी क्रम में प्रमोद जैन सिंगापुर गुणायतन ट्रस्टी, प्रदीप जी काला रांची जनसंपर्क प्रमुख गुणायतन न्यास ट्रस्टी, गुणायतन न्यास सेवायतन न्यास, और अभय कुमार जी लोहाड़िया वेंगू राजस्थान। मैं जिनके नामों की घोषणा करता जा रहा हूँ शीघ्र अतिशीघ्र आए। राजेश कुमार जी वदनावर गुणायतन के संरक्षक, गुणायतन ट्रस्टी विजय कुमार मंजुलता सागर, कमलेश जी फरीदाबाद, राजेंद्र कुमार जी जिला गुना राघोगढ़ जिला गुना, यतीन जैन कमलेश जैन चेन्नई तिरुपुर, श्रीमती शकुंतला जी अजय जी गांधी बारामती, सुभाष कन्हैयालाल जी महाराष्ट्र वर्धा, श्रीमती सीमा राजेश जैन मड़वैया भोपाल ट्रस्टी गुणायतन आ जाएँ। प्रदम कुमार जी सिंगई विदिशा, डॉक्टर मनोज जैन गंगापुर सिटी राजस्थान। इसी क्रम में सिंगई प्रकाश सिंह जी नीलेश कुमार जी सागर बिलहरा वाले, हरीश चंद जी विमला जैन बाहुबली कॉलोनी सागर, सैनिक जी अहमदाबाद, श्री विनोद दोषी गुणायतन ट्रस्टी वाकानेर, अरुण कुमार चौधरी खोरई। इसी क्रम में संतोष कुमार जी झांसी, डॉक्टर संजीव रंजना प्रचंडिया अलीगढ़, रितेश जी जैन, प्रेम कांता जैन उदयपुर, ज्ञानंद जी ममता जी मंगलम आनंदा जयपुर, अलका प्रदीप जी मुंबई, डॉक्टर श्रीमती अलका जैन गुणायतन ट्रस्टी ये भी आ जावे, रवि जैन गाजियाबाद, ममता राजकुमार जैन LIC गुणायतन ट्रस्टी मंडला, आदिश कुमार जी गुणायतन ट्रस्टी झालावाड़, और गुणायतन ट्रस्टी आदिश कुमार जी झालावाड़, संगीता कबाड़े अकोला, और हरीश कुमार जी जैन कांता जी जैन दिल्ली गुणायतन ट्रस्टी। ये सभी आएंगे परम पूज मुनिवर केसरी चमनवन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहूँगा उन ट्रस्टियों से जो इंदौर के बाहर के हैं लेकिन उनके नाम अभी तक मेरे पास नहीं आए हैं, मैं चाहूँगा अपने नाम व्यवस्थित यहाँ तक पहुँचा दें जिससे हम आपको श्रीफल चलाने का सौभाग्य दिला सकें। राजेश जी मड़वैया भोपाल, अभय कुमार जी लोहाड़िया बेंगुराय, ये सभी गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक परम संरक्षक गुणायतन ट्रस्टी हैं। ऐसे परिवार के लिए मैं चाहूंगा जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। इसके अलावा कोई भी इंदौर के बाहर के कोई ट्रस्टी अगर रह गए हैं तो अपनी सूचना प्रेषित करेंगे। और आइए बिना किसी भूमिका के परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज से निवेदन है, हे मुनिवर अपनी दिव्य देशना के माध्यम से हम सभी को सदुपदेश देकर हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। दोनों हाथ उठा के जयकर लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। ओ चले, हाँ ले ले सभी लोग, हाँ हाँ अभी प्रवचन तो करने दो। सभी लोग हाथ जोड़ ले और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार कर। एड़मो आरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं एड़मो सिद्धा शवशहुनं नमो लोये शवशहुनं
ऐसो पंचण मोयारो सब पाव पणाशनो मंगलालम च सवेसिम मंगलाणं च सवे परमं होई मंगलम जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समेत सागर जी महाराज की। बोले परम पूज ऋषि प्रमाण सागर जी महाराज की। मुनिवासी निर्वेक सागर संदान सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। एक राजा किसी पहुँचे हुए संत के चरणों में पहुँचा और उनसे तत्व ज्ञान प्रदान करने का अनुरोध किया। संत ने कहा, तत्वोपदेश दूंगा पर यहाँ नहीं, तुम्हारे राजमहल में, और कर की भिक्षा भी मैं तुम्हारे राजमहल में ही ग्रहण करूँगा। राजा फूला न समाया। एक तो तत्वोपदेश सुनने का सौभाग्य, और दूसरी बात इतने बड़े संत के आतिथ्य का अलभ्य अवसर। समय पर संत पहुँचे। राजा ने उनसे भिक्षा ग्रहण करने का अनुरोध किया। संत ने कहा, भिक्षा तो मैं लूँगा, पर मेरा एक नियम है, मैं कोई एक ही वस्तु लूँगा और एक कटोरा ही लूँगा। वो कटोरा मेरे पास है, तुम्हें जो देना हो इस कटोरे भर दे दो, उतने में मेरी पूर्ति हो जाएगी। राजा ने खीर बनवाई थी और बड़े उमंगों से भरकर खीर संत के कटोरे में डाला। लेकिन यह क्या, पूरी खीर उड़ेल दी गई पर कटोरा नहीं भरा। राजा पसीना पसीना, उसकी हालत खराब। बात क्या है, ये कटोरा भर क्यों नहीं रहा है? उसने दोबारा और तिबारा खीर बनवा कर उस कटोरे